morning student. Today I am start revision of chapter number 7, 10 and 15. Chapter number 7 adjectives. The word that tell us the quality of noun or pronoun are called adjectives. ऐसे words जो noun और pronoun की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. फॉर द एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट. तो यहाँ पे फ्रेंड की क्वालिटी क्या बता रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है. तो जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं जो वर्ड्स वो होते हैं एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. शी इज वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. और प्रोनाउन की क्वालिटी क्या बता रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में कि वो बहुत ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन इज एन. नेक्स्ट सेंटेंस, माई grandfather is an honest man. So here honest, यहाँ पे मैन की क्वालिटी या ग्रैंडफादर, किसी की भी यहाँ पे मैन की क्वालिटी या ग्रैंडफादर की क्या, ग्रैंडफादर क्या है, नाउन है. और नाउन की क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है. तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्वालिटी हो गई, इट्स मीन एडजेक्टिव. नेक्स्ट, आई हैव 2 legs. तो यहाँ पे नंबर ऑफ, जो भी अगर नंबर होंगे वो भी नंबर्स का मतलब कोई भी 10, 100, 25 इस तरीके से अगर किसी सेंटेंस में क्वांटिटी बताई जा रही है या नंबर बताए जा रहे हैं तो वो होंगे, वो भी क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे. इसके अलावा प्लीज गिव मी सम मनी. तो यहाँ पर सम, यहाँ पे प्लीज की जगह गिव मी सम मनी या सम मिल्क, गिव मी सम मनी या सम मिल्क. तो सम भी यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव. क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है. तो सम क्या होगा, मिल्क या मनी की वो बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, क्वालिटी नहीं बता रहा है. कई बार ऐसा होता है सेंटेंस में क्वालिटी के अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, दिल्ली इज अ बिजी सिटी. तो यहाँ पे सिटी की क्या के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बिजी है. तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, वो बिजी सिटी है. तो यहाँ पे बिजी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है. रिहाना इज अ लवली गर्ल, लवली एडजेक्टिव. तो इस टाइप के जो जिसमें किसी की क्वालिटी बताया जाए, किसी सेंटेंस में नंबर बताया जाए, इसके अलावा उसकी क्वांटिटी बताई जाए, वो होते हैं एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट चैप्टर, प्रपोजिशन, चैप्टर नंबर 10. प्रपोजिशंस जो है, सबसे फर्स्ट प्रपोजिशन आता है ऑन. तो ऑन का यूज हम किसके लिए करते हैं, ऑन का यूज एक तो हम डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या सैटरडे, कुछ भी डेज हो सकता है, उससे बिफोर हम ऑन का यूज करते हैं. ऑन का यूज हम किसी चीज के सरफेस को टच करते हुए, कोई चीज रखी हुई होती है उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं. जैसे दिस बुक, जैसे सपोज यहाँ पे टेबल है और इसके ऊपर एक पेंसिल रखी हुई है. दिस पेंसिल इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पे अगर कोई चीज किसी सरफेस को टच करते हुए उस पर रखी हुई होती है, सरफेस का मतलब अगर मैंने ये मार्कर इस बुक के ऊपर रख दिया तो ये इसको, इस बुक के सरफेस को, इसके बुक के कवर को टच कर रहा है. तो इसका मतलब ऐसे सेंटेंस के लिए ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं. ऑन का यूज डेज के नेम से बिफोर करते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे. ओके. इस ऑन का हिंदी में मीन्स होता है ऊपर.
ठीक है, तो ऊपर अगर होगा तो बिल्कुल टच करते हुए ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है, सेकंड प्रपोजिशन, वो है इन। इन का यूज हम करते हैं अंदर, कोई चीज ऑलरेडी पहले से ही कोई चीज अंदर होती है उसके लिए इनका यूज करते हैं। इसके अलावा इनका यूज हम करते हैं ईयर से बिफोर। शी वॉज बोर्न इन 1992। ईयर से बिफोर हम इनका यूज करते हैं। सीजन नेम के साथ हम इनका यूज करते हैं इन समर, इन विंटर। इसके अलावा कोई चीज किसी के अंदर होती है ऑलरेडी, मिल्क इज इन द जग, या जैसे कोई भी चीज किसी के ऑलरेडी अंदर होती है उसके लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक फ्रूट बास्केट है, एक बास्केट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं जैसे, तो अंदर रखे हुए हैं पहले से ही, कोई इसके अंदर फ्रूट्स क्या है, इसके अंदर है, तो अंदर वाली चीज के लिए किसका यूज होता है, इसके लिए द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, पहले से ही अंदर है। द चिल्ड्रन आर इन द क्लास, तो क्या है, अगर कोई भी चीज पहले से ही अंदर होती हो तो उसके लिए इनका यूज होता है। और इनका हिंदी में मीन होता है में। जैसे होता है द सन शाइन इन द स्टार, इन द स्काई, सॉरी, द सन शाइन्स इन द स्काई, यानी आसमान में क्या है, सन चमक रहा है, तो उसके अंदर चमक, किसके अंदर, आसमान के में है ना, आसमान के अंदर, तो इसके लिए भी इन आएगा, इन द। इसके अलावा इनका यूज इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, डे टाइम के साथ नहीं होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इन दोनों के साथ किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। आफ्टरनून या नाइट के साथ एट का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है अंडर। कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है, अंडर, नीचे, इसका मीन्स हिंदी में होता है नीचे। कोई चीज किसी के नीचे होती है लेकिन टच नहीं होनी चाहिए, नीचे तो हो लेकिन टच नहीं होनी चाहिए। जैसे ये बुक है, मेरा हैंड यहाँ पे है, मेरा पाम यहाँ पे है, तो इसका मतलब होगा अंडर। ठीक है, तो कोई चीज किसी के नीचे लेकिन टच करते हुए होनी चाहिए, अंडर। जैसे ये वाली जो सिचुएशन है वो अंडर नहीं होगी इसमें। ऐसे अगर ये बुक है और अगर मैंने किसी सरफेस को, नीचे के सरफेस को टच करते हुए किसी चीज को रखा है तो उसके लिए अंडर होगा। जैसे एक ट्री है, ट्री के नीचे अगर कोई बैठा है तो उसके लिए अंडर का यूज होगा। द कैट सैट अंडर द ट्री, यानी कैट कहाँ बैठी है, पेड़ के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मीन्स क्या होता है, बिहाइंड मीन पीछे। कोई चीज किसी के पीछे होती है तो उसके लिए इसका यूज होता है नियर। नियर का यूज होता है पास में। माई फ्रेंड सिट नियर बाय मी, नियर बाय मी। ठीक है, या दिस गर्ल सिट नियर दी टेबल, यानी जो गर्ल है वो किसके पास खड़ी है, टेबल के पास। सिट यानी बैठी है। ठीक है, इसके अलावा एट का यूज होता है। एट का यूज हम करते हैं, एक तो एट का यूज एट नाइट, एट नाइट इसके लिए होता है। एट का यूज किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, एट 4 o'clock, एट 9 o'clock। एट का यूज किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, जगह के लिए, प्लेस के लिए उसका होता है। जैसे द मैन स्टैंड एट द डोर, द मैन वेट, द मैन वॉज वेटिंग, या द मैन
इज वेटिंग एट द डोर, यानी किसी जगह के डोर के पास खड़ा है, किसी स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, पर्टिकुलर अगर किसी प्लेस की बात हो रही है तो उसके लिए एट का यूज होगा। बिटवीन का यूज होता है बीच में, दो चीज है उसके बीच के लिए बिटवीन का यूज होता है, ठीक है। द टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। तो जैसे कोई भी हो सकता है, दो लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन का यूज होता है। इनटू का यूज होता है, इनटू का यूज भी अंदर होता है इसका मतलब भी, और इनटू का यूज होता है कि अगर कोई चीज पहले से बाहर होती है फिर बाद में अंदर जाती है तो उसके लिए इनटू का यूज होता है। माई फ्रेंड जम्प ऑन द टेबल, ठीक है। तो पहले वो वहीं था फिर बाद में उसने टेबल पर जंप करी, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 15 अपोजिट्स। अपोजिट्स स्टूडेंट्स आपको लर्न रखने हैं, जिससे विमेन का होगा मैन, अपोजिट का मतलब उल्टे अर्थ वाले वर्ड्स। विमेन का होगा मैन, बिग स्मॉल, यंग, यंग का होता है ओल्ड, ओल्ड का एक न्यू भी होता है अपोजिट, ठीक है। न्यू, ओल्ड, लाइट, हैवी, लाइट का मतलब हल्का, हैवी का मतलब भारी, लाइट का होगा हैवी। स्ट्रॉन्ग का होगा अपोजिट वीक, ब्रेव का होगा कावर्ड, थिन का होगा, थिन का मतलब होता है पतला, मोटी को क्या कहते हैं फैट। लाफ, क्राई, इस तरीके से आपको अपोजिट्स तो पूरे अच्छे से लर्न करने होंगे तभी आपको आएगा। कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, और उसका होगा चीप। एक्सपेंसिव भी बोलते हैं कॉस्टली को, ठीक है। इसका होगा चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता। तो इसमें आपको अपोजिट्स तो पूरे आपको अपने आप लर्न करने होंगे स्टूडेंट्स। सो इट्स आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे ये दोनों चैप्टर, एडजेक्टिव्स एंड प्रपोजिशन, और जो अपोजिट्स है वो आपको खुद को लर्न करने हैं। So student learn chapter number 15 and practice chapter number 7 and 10, and reader learn chapter number 7 and 8, एंड एक बार देख लेना आप 7 8 है या मैं एक बार आपको सेंड और कर दूंगी सिलेबस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, थैंक यू।